साथियों राम राम सभी। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन पहले एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। और कौन से एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, मैं आपको बता भी देता हूँ। ये जो पेपर 2019 के अंदर पेपर हुआ था, और 2019 में एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था साथियों। 2019 में एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था। उस एसएससी सीजीएल का पेपर जो हुआ था 4/6/2019 को, उस पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों, हम इन्हीं 25 क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। साथियों वीडियो बहुत अहम रहेगी, कई सारे क्वेश्चन भी आपको नए मिलेंगे और कई सारी जानकारियां भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथियों पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, करंट अफेयर का है। मार्च 2019 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में कौशल विकास का एक विषय शुरू करने की घोषणा की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से सही है? साथियों पहला ऑप्शन दे दिया स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट, दूसरा ऑप्शन दे दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा ऑप्शन दे दिया योग, चौथा ऑप्शन दे दिया अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। साथियों करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और आप कहेंगे करंट अफेयर तो ये 2019 का क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों इसमें 2019 और 20 दोनों मेंशन कर रखा है क्वेश्चन के अंदर। साथियों अगर आप में से कोई आरआरबी की तैयारी कर रहा हो और आरआरबी में मान लो आपने कोई एनटीपीसी का फॉर्म भरा हो या कोई भी रेलवे का कोई फॉर्म भरा हो, तो साथियों रेलवे में 1 से 2 साल के बीच तक की करंट अफेयर बार बार पूछी जाती है। और अगर 2020 के अंदर आने वाले कुछ महीनों में हो सकता था पेपर हो भी गया, तो 2019 के आराम से करंट अफेयर पूछी जाएगी, इसलिए 2019 की करंट अफेयर भी अहम हो जाती है। अगला क्वेश्चन साथियों, सारनाथ में स्थित आगे डैश दे दिया स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। साथियों क्या आएगा इस क्वेश्चन का उत्तर? ऑप्शन में दे रखा है धौली, ऑप्शन में दे दिया दूसरे में धमेक, तीसरे ऑप्शन में दे दिया भरहुत, चौथे ऑप्शन में दे ललितगिरी। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बन पाएगा? साथियों ऑप्शन 2 दे रखा धमेक, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी में जो दे रखा है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। साथियों और क्या साथ इस बात से हम साझा कर सकते हैं इस क्वेश्चन से? साथियों सम्राट अशोक जो था, तो अशोक किस वंश का था, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो साथियों मौर्य वंश जो था, मौर्य वंश, इस मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों मौर्य वंश की स्थापना जो की थी, या मौर्य वंश के संस्थापक कहें तो मौर्य वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसकी गद्दी पर उसका उत्तराधिकारी, उसका बेटा जो बैठा था उसका नाम था बिंदुसार। साथियों बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक गद्दी पर बैठा था। और साथियों अशोक को लेकर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिंबिसार की मृत्यु के बाद अशोक गद्दी पर बैठा था। अशोक 273 बीसी के अंदर गद्दी पर बैठा था। और साथियों जब अशोक गद्दी पर बैठा था तो उसके भाइयों ने अशोक का विरोध किया था, और गद्दी पर बैठने के 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद, और 4 वर्ष बाद अगर बीसी हैं तो 269 बीसी आ जाएगा। यानी 4 वर्ष के बाद 269 बीसी में अशोक ने क्या किया था? अपना राज्याभिषेक करवाया था, विधिवत तरीके से क्या करवाया था? अपना राज्याभिषेक करवाया था, कोरोनेशन जो है राज्याभिषेक वो करवाया था। साथियों अशोक के बारे में क्वेश्चन और भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। अशोक का जो सतम लेख है, सॉरी शिलालेखों की चर्चा करते हैं पहले। तो अशोक के शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेखों की संख्या अशोक के मिले हैं 14 शिलालेख हैं। अशोक के सतम लेख हैं, अशोक के सतम लेख जो मिले हैं साथियों, अशोक के सतम लेख भी 7 मिले हैं, और अशोक के गुहालेख भी मिले हैं। गुहालेख जो है ये भी अशोक के बहुत सारे मिले हैं गुहालेख। तो साथियों इतने सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जा सके हैं, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था। शिलालेख जो है ये शिलालेख की संख्या अशोक की 14 थी। तो अशोक के शिलालेखों को अलग अलग स्थानों से खोजा गया था। 1750 में पहली बार इसको खोजा था। किसके द्वारा खोजा गया था? तो साथी टिकेन थेलर के द्वारा। टिकेन थेलर, इस टिकेन थेलर ने इसकी खोज की थी 1750 में। लेकिन पढ़ा पहली बार किसने था? तो 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेप जो था, जेम्स प्रिंसेप। साथियों इस जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को क्या किया था?
पढ़ा था। तो पहली बार खोज तो पूछा जाए तो 1750 में इसकी खोज हुई थी। पढ़ा किसने था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। साथियों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अशोक का कलिंग का युद्ध जो हुआ था, अशोक गद्दी पर बैठा था ना, गद्दी पर, तो उसका राज्याभिषेक जब हुआ था 269 में, उसके 8वें वर्ष बाद या 9वें वर्ष कह सकते हैं, 261 बीसी के अंदर अशोक ने युद्ध किया था और उस युद्ध का नाम था कलिंग युद्ध। साथियों कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करने छोड़ दिए थे, उसके नरसंहार को देखकर अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था। साथियों पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया था तो उस समय कलिंग का राजा कौन था? जब अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया था साथियों, उस समय वहां का राजा जो था उसका नाम था नंदराज जो था, उस समय वहां का राजा होते थे। कलिंग की राजधानी साथियों तोसली होती थी। कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। आगे बात करते हैं साथियों अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे फैक्ट दे रखे हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एक्टिनाइड है? तो कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? साथियों बात करते हैं, पहला ऑप्शन में दे दिया अर्बिटियम, दूसरे ऑप्शन में दे दिया लुटेटियम, तीसरा ऑप्शन में दे दिया क्यूरियम और चौथे ऑप्शन में दे दिया अर्बीनियम। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा? तो साथियों सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में बात बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, ऑक्टेवियस के कानून का कहना है कि अगर रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्वों में प्रत्येक अंतराल के बाद होते हैं। साथियों 10, 5, 7 और 9 क्या उत्तर बन पाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर बन पाएगा आंसर जो सी है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा, यानी 7 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी स्थिति जहां सरकार का खर्च उसके राजस्व से अधिक होता है उसे क्या कहा जाता है? साथियों ऑप्शन दे दिया, डिफॉल्ट वित्त पोषण, राजस्व में कमी, बजट में कमी और डिफॉल्ट राजस्व। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा? 5 जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी बजट में कमी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जनवरी 2015 में शुरू किया गया ग्लोबल बिजनेस समिट जो है समूह की एक प्रमुख पहल है। साथियों यहाँ डैश दे रखा था तो इसमें क्या आएगा? अर्थशास्त्री, भास्कर, टाइम्स या डच। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आंसर जो ऑप्शन सी है जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, तो आंसर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अब हर आगे डैश दे दिया, हर साल आयोजित होने वाला विशेष ओलंपिक समावेश की एक नई दुनिया बनाने वाले लोगों का एक वैश्विक आंदोलन है जहां हर एक व्यक्ति को उसकी क्षमता, विकलांगता की परवाह किए बिना स्वीकार किया जाता है, उसका तथा उनका स्वागत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में उत्तर क्या आएगा? 5, 2, 3 और 4। तो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी 2 जो दे रखा है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति डैश के पास निहित है। साथियों प्रधानमंत्री दे रखा, अध्यक्ष दे रखा, उपराष्ट्रपति दे रखा और राष्ट्रपति दे रखा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा? सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर राष्ट्रपति आ जाएगा, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। साथियों मैं एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। हमारी जो संसद है साथियों, इस संसद के सदन की अगर मैं बात करूं तो संसद के 2 सदन है, एक का नाम है राज्यसभा, एक का नाम है लोकसभा। साथियों ये संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है? सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति साथियों संसद के सदन को बुलाते हैं। और अगर मैं कहूं कि कोई बिल राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा ने पारित नहीं किया, तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन जो है वो बुलाता है। साथियों इस ज्वाइंट सेशन को लेकर मैं 1-2 बात आपसे शायद करना चाहता हूं। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? साथियों राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो अनुच्छेद है 108 अनुच्छेद जो है इसके तहत बुलाता है। साथियों संयुक्त अधिवेशन जो है, इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा स्पीकर का मतलब होता है अध्यक्ष, तो लोकसभा का स्पीकर इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। साथियों अगर मैं आपसे एक बात और साझा करूं कि लोकसभा अध्यक्ष किस अध्यक्षता करता है या स्पीकर जो इसकी अध्यक्षता करता है, ये कौन से अनुच्छेद के अंदर ये बात लिखी हुई है? तो साथियों अनुच्छेद 118 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बात का उल्लेख अनुच्छेद 118 में, राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन है, सुपरमैन
गेम ऑफ क्रिकेट का विश्लेषण करने के लिए एक नया मंच जिसमें 3 मैट्रिक्स शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो साथियों कौन सा नहीं है? स्कोर सूचकांक, लक इंडेक्स, स्मार्ट आंकड़े या फोरक? तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बन पाएगा? इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए दे रखा है, इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यानी स्कोर सूचकांक जो है राइट आंसर बन पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट और डैश दे दिया ने पहली बार महिला फ्लाइट इंजीनियर बनने का इतिहास रच दिया। तो मोहना सिंह है, हिना जायसवाल है, भावना सेठ है या अंजलि गुप्ता? तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बन पाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर बन पाएगा जो ऑप्शन बी में दे रखा है, हिना जायसवाल। तो इस साथियों हिना जायसवाल इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है। सफदरजंग में का मकबरा एक बगीचे के बीच में स्थापित ये नवाब सुजाउद्दौला ने बनवाया था। ये कहां पर है साथियों? ये पूछा गया था उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में या बिहार में? तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा ये दिल्ली के अंदर स्थित है। आपने दिल्ली में ये नाम भी सुना होगा सफदरजंग। तो सफदरजंग जो है ये दिल्ली के अंदर आपने नाम भी सुना हो, जगह का नाम भी है, और यहाँ दिल्ली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है। डैश मेहरुनिसा से शादी की जिन्होंने नूरजहां जिसको दुनिया की रोशनी की उपाधि दी? तो साथियों किसने? शाहजहां ने, औरंगजेब ने, अकबर ने या जहांगीर ने? तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इस क्वेश्चन में आंसर की बात करें तो आंसर साथियों इस क्वेश्चन में क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। साथियों और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? साथियों जो मेहरुनिसा है तो इनका वास्तविक नाम की अगर बात करें तो वास्तविक नाम तो इनका था, वास्तविक नाम जो था, वास्तविक नाम साथियों इनका वास्तविक नाम यही था, मेहरुनिसा। साथियों पेपर के अंदर कई बार मेहरुनिसा इस प्रकार से भी लिखा जाए और ये ऐसे लिख रहा है मेहरुनिसा, ये भी ठीक है। तो मेहरुनिसा साथियों, मेहरुनिसा जो थी इनके पिता का नाम पेपर के अंदर भी पूछ लिया जाता है और मेहरुनिसा के पिता का नाम था एतमाउद्दौला, एतमादुद्दौला था। और साथियों इनकी माता का नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है साथियों? अस्मत बेगम जो है, अस्मत बेगम, ये इनकी माता का नाम था, अस्मत बेगम। साथियों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नूरजहां जो था, नूरजहां जो थी ये अली कुली बेग जो थी उसकी विधवा थी, और नूरजहां और जो जहांगीर था इसका 1611 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। और साथियों पेपर में एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? नूरजहां की जो माँ थी अस्मत बेगम, इस अस्मत बेगम ने क्या किया था? गुलाब से इत्तर निकालने की जो विधि थी, गुलाब से इत्तर निकालने की विधि जो थी उसको खोजा था। विधि की क्या की थी? खोज। तो गुलाब से इत्तर निकालने की विधि को खोज किसने किया था? अस्मत बेगम ने किया था। साथियों और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? साथियों ये पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहांगीर जो था ये गद्दी पर बैठने वाला मुगल शासक कौन था? साथियों सबसे पहले बाबर गद्दी पर बैठे था, बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा था, हुमायूं के बाद अकबर गद्दी पर बैठा था, अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा था। तो जहांगीर मुगल बादशाहों में गद्दी पर बैठने वाला कौन सा शासक था? चौथा शासक था। जहांगीर के बाद गद्दी पर शाहजहां बैठा था, शाहजहां के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा था, और साथियों औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में क्या हो गया था? उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था, और अंतिम मुगल शासक तो था उसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो साथियों बहादुर शाह द्वितीय जो था वो अंतिम मुगल बादशाह था। साथियों ये जफर के नाम से कविताएं लिखता था, इस कारण इसको कई बार बहादुर शाह जफर भी किताबों के अंदर मिल जाता है। साथियों और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन वो हिस्ट्री पढ़ेंगे तब करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड है? तो साथियों ऑप्शन में दे दिया, ए ऑप्शन में दे दिया एक्टिनियम, बी ऑप्शन में दे दिया फ्रेंक्यूम, सी ऑप्शन में दे दिया सेरिक्यूम, डी ऑप्शन में दे दिया पोलोनियम। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन में जो सी ऑप्शन दे रखा है ये सी आंसर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश यानी दर्रे का नाम दे रखा साथियों, डैश करके और पास, पास का मतलब होता है साथियों ये वाला पास, पास का मतलब होता है दर्रा। कौन सा दर्रा, कौन सा पास है? उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, जो गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। साथियों गंगोत्री एक हिमानी का नाम है, ये गंगोत्री हिमानी जहां से गंगा नदी निकलती है उसके उत्तर में स्थित है, ये पूछा गया था। और उत्तराखंड को किससे जोड़ने का काम करता है? ये तिब्बत से
का काम करता है। ऑप्शन में दे दिया जोजिला, बारालाचाला, सिपकिला और मुलिंगला। साथियों आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया भी मिलेगा और इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपको आगे के लिए याद रखना है। तो साथियों ये दर्रा जो है, ये दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये दर्रा साथियों उत्तराखंड जो है, इस उत्तराखंड को किससे जोड़ने का काम करता है? तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। और बहुत सारे दर्रे साथियों इस प्रकार से हैं जो तिब्बत और उत्तराखंड के बीच में है। साथियों आपने एक नाम अभी हाल फिलहाल में सुना होगा, लेपुलेख दर्रा। साथियों लिपुलेख दर्रा जो है, ये लिपुलेख दर्रा भी इसी प्रकार तिब्बत के बीच में है। साथियों आपने एक लिम्पिया दुर्रा का भी नाम सुना होगा, लिम्पिया दुर्रा जो है, इस लिम्पिया दुर्रा का भी नाम सुना होगा। साथियों आपने एक काली नदी विवाद भी अभी सुना होगा। काली नदी विवाद ये सारे के सारे किसके साथ चल रहे हैं? ये नेपाल के साथ विवादित चल रहे हैं। साथियों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की संसद में डैश, पहला ऑप्शन दे दिया अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष हाउस ऑफ द पीपल और राज्यों की परिषद। दूसरे ऑप्शन दे दिए लोगों का घर। तीसरे ऑप्शन दे दिए लोगों की परिषद सभा राज्य अमेरिका। और चौथे ऑप्शन दे दिए राज्यों की परिषद। साथियों भारत की जो संसद है, भारत की संसद, साथियों इस भारत की संसद के अंदर कौन कौन शामिल है? तो साथियों भारत की संसद के अंदर 3 शामिल हैं। कौन कौन शामिल है? एक शामिल है राज्यसभा। इस राज्यसभा को कहा जाता है काउंसिल कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। दूसरे ऑप्शन में लिख लेंगे, दूसरा नाम इसमें लिख देंगे लोकसभा। लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल। और तीसरा है राष्ट्रपति। तो साथियों संसद जो है वो इन तीनों से मिलकर बनी हुई है, संसद तीनों से मिलकर बनी हुई है। राज्यसभा को इंग्लिश में कहा जाता है हाउस ऑफ सॉरी काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल्स। और प्रेसिडेंट ये आ जाएगा। साथियों इसी प्रेसिडेंट को हिंदी में अध्यक्ष कहा गया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। साथियों इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखा है पहला इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अध्यक्ष का मतलब प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, हाउस ऑफ द पीपल का मतलब होता है यहाँ लोकसभा, और राज्यों की परिषद का मतलब होता है यहाँ राज्यसभा, जो कि राज्यों की परिषद है। साथियों इस क्वेश्चन में ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीव जो है इसको सही स्थिति नहीं बता पाए। तो अपनी मेंडलीव जो है ये कौन सी इसकी आवर्त सारणी में किस तत्वों को ये सही नहीं बता पाए थे? तो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर बन पाएगा डी जो है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी इसमें हाइड्रोजन जो है इसको वो सही नहीं बता पाए थे, इसी कारण मोस्टली की आवर्त सारणी बनानी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन साथियों, एक समुद्री मील किसके बराबर है? एक समुद्री मील किसके बराबर है? 2000 मीटर के बराबर है, या 1852 मीटर है, या 1672 मीटर है, या 2450 मीटर है? साथियों बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 52 मीटर है, वो एक समुद्री मील के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश कर्नाटक के कार्यकर्ता पत्रकार जिनकी सितंबर 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी को मरणोपरांत अन्ना पोलित्कोवस्काया पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था। साथियों गौरी लंकेश, नवीन गुप्ता या सुदीप दत्ता, भौमिक या शहीद मेहदी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा गौरी लंकेश, यानी ऑप्शन ए के अंदर दे रखा गौरी लंकेश, वो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। साथियों 2017 के अंदर इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, ये एक पत्रकार थी। और साथियों इनको जब पुरस्कार दिया गया था 2018 के अंदर मरणोपरांत, तो पेपर 2019 में हुआ था। 2019 के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेट का मतलब होता है साथियों जल संधि। जल संधि जो है ये स्ट्रेट का मतलब होता है। डैश स्ट्रेट जावा और सुमात्रा के द्वीपों को अलग करता है। साथियों जिस प्रकार इंडोनेशिया के 2 द्वीप हैं, बड़े द्वीप जो हैं, इनको कहा जाता है इंडोनेशिया। साथियों ये इंडोनेशिया के बड़े द्वीप है, एक जावा है, एक सुमात्रा है। तो जावा और सुमात्रा के जो जोड़ने का काम करता है वो कौन सा काम करता है? साथियों दरअसल बात क्या है, ये भी भूमि है और ये भूमि है। जल संधि जो भी है, जल संधि, वो जल संधि हमेशा और हमेशा क्या करती हैं? धरातल के भाग को या भूभाग को क्या करती हैं? भूभाग को अलग करने का काम करती है। और जल संधि हमेशा जल वाले भाग को क्या करती हैं? जोड़ती हैं। तो जल वाले भाग को तो ये जोड़ने का काम करती हैं, जोड़ती हैं। साथियों इस प्रकार लिख लेना, जोड़ने का काम करती है, जोड़ती हैं।
तो जल संधि कौन सी है जो सिर्फ जावा और सुमात्रा को अलग करती है? तो सुंडा जो है, यूकेटन है, मलक्का है, कुक है। साथियों ये आंसर आ जाएगा, इसका ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, यानी सुंडा जल संधि। साथियों सुंडा जल संधि जो है किस किस को जोड़ती है? साथियों यहाँ पर जो है वो हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जावा सागर जो है, वो जावा सागर को जोड़ने का काम करती है। साथियों यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहीं पर सुंडा गर्त है। सुंडा गर्त, सुंडा गर्त जो है वो यहीं पर है। साथियों सुंडा गर्त जो है ये हिंद महासागर का, हिंद महासागर, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है और उस सबसे गहरे गर्त का नाम है सुंडा गर्त है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश के, सबसे पहले डैश दे दिया, खालिस्तान दे दिया। डैश के सिंहासन पर चढ़ने के लगभग 50 साल बाद 1605 में उसकी मृत्यु होगी। उन्हें सिकंदरा के आगरा के बाहर दफनाया गया था। साथियों इस क्वेश्चन में अकबर ऑप्शन है और ऑप्शन में दे रखा औरंगजेब है, शाहजहां है, जहांगीर है। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा? साथियों आप सभी को पता है सिकंदरा में किसका मकबरा है? सिकंदरा में मकबरा अगर पूछा जाए तो सिकंदरा में मकबरा किसका है? तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। साथियों सिकंदर की मृत्यु भी आपको पता है कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। साथियों सिकंदर गद्दी पर कब बैठा था? तो सिकंदर गद्दी पर बैठा था वो 1555 के अंदर सिकंदर गद्दी पर बैठा था। जब सिकंदर गद्दी पर बैठा था तो उसकी आयु कितनी थी? पेपर में पूछी जा सकी है और पेपर में पूछी गई थी 13 वर्ष, लेकिन 4 महीने के आसपास इसका समय और था। सॉरी 4 महीने, 13 वर्ष, इसको एक बार ध्यान रखेंगे, 13 वर्ष 4 महीने इसकी लगभग आयु आ जाएगी, 4 महीने। साथियों एक पेपर के अंदर और भी क्वेश्चन दे रखा था, लेकिन उसमें 13 महीने 3 महीने उत्तर मान लिया था। क्यों मान लिया था? क्योंकि 4 महीने ऑप्शन में नहीं था। तो साथियों 3 महीने 4 महीने दोनों हैं, ये कोई भी एक पेपर के अंदर मिलेगा, दोनों नहीं मिलने के चांस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है स्वरूप राहुल लवार्ड प्राइमरी स्कूल में एक भारतीय शिक्षक डैश प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए दौड़ रहे थे, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान करता है। साथियों ऑप्शन में दे दिया गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। क्या उत्तर आएगा साथियों इसका? इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ए जो है गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। डैश को वास्तु का राजा कहा जाता है। डैश को यानी डैश दे दिया को वास्तु का राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल में दुनिया मुगल साम्राज्य की एक अनूठी विकास कला और संस्कृति देखी। साथियों ऑप्शन में दे दिया शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब और अकबर। तो साथियों इस क्वेश्चन में उत्तर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का जो भी उत्तर बनेगा वो वही है, ए आंसर आ जाएगा, यानी शाहजहां। शाहजहां जो है इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा शाहजहां। साथियों शाहजहां को लेकर आप सब जानते हैं ताजमहल का निर्माण करवाया था, ताजमहल। तो शाहजहां को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। साथियों जीटी रोड को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो शेरशाह सूरी ने, सॉरी जीटी रोड को छोड़ दो यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यह डैश के अधीन था कि मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। तो साथियों क्या था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या अकबर। तो साथियों क्या आएगा इस क्वेश्चन का उत्तर? साथियों औरंगजेब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी बी आंसर में दे रखा औरंगजेब। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य जो था, इसका जो क्षेत्र था, मुगल साम्राज्य का क्षेत्र, वो सर्वाधिक फैल गया था। और सर्वाधिक अगर फैल गया था तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि अपने क्षेत्र की चरम सीमा पर पहुंच गया था, यानी उसका क्षेत्र है वो पूछ गया था। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑक्टेव्स का कानून, नया क्वेश्चन है, दिया था? तो साथियों किसने ऑक्टेव्स का कानून जो था ये दिया था? तो साथियों सी जो है न्यूलैंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा न्यूलैंड। साथियों ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के प्रचारक डैश को 25 अक्टूबर 2017 को यूके के सबसे प्रभावशाली ब्लैक पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए चुना गया था। साथ ही इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा? प्रीति पटेल, जीना मिलर, जोनाथन मार्लैंड और डेविड ओलुसोगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी संस्कृति।